नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 मई 2024 और आज की इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेयरिश प्रोबेबिलिटी। आज के लिए यानी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। और जहां तक कल के रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो आप जानते हो मैंने एक वीकली सेशन किया हुआ था जिसमें मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बताया था, अपने व्यू शेयर किए थे आपके साथ। तो उस हिसाब से अगर देखो तो कल जो मूवमेंट हुई है वो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही हुआ रही है, कहीं पे कोई ब्रेकआउट नहीं मिला था। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, आज के लिए निफ्टी में ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और आप देख सकते हो अभी 9:55 तक जो मैं देख पा रहा हूं वो निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही रहा है। ना रेजिस्टेंस उड़ाया है ना सपोर्ट उड़ाया है। एक बुलिश करेक्शन पेंडिंग था तो बाय एग्जिट तक उसे आना था, तो करीब करीब बाय एग्जिट और रेजिस्टेंस के बीच तक वो आया। और अभी अगर मैं बताऊं तो निफ्टी चल रहा है 22423 के आसपास। ठीक है, तो 22423 यानी वो करीब करीब सेल एग्जिट को अप्रोच कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं फिलहाल। तो गाड़ी मोटे तौर पे अगर देखो तो ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच चली हुई है फिलहाल। अब दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार बुलिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की आज के लिए। और हाँ, एक और चीज, जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं जी। अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है 511 को निफ्टी, तो 463 सपोर्ट, 553 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 511 सपोर्ट, 622 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 553 सपोर्ट, 670 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है जी। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बेयरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बेयरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो दोस्तों हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 374 के नीचे जाता है तो 421 रेजिस्टेंस, 331 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 374 रेजिस्टेंस, 263 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 331 रेजिस्टेंस, 214 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ये तीनों सेल पोजीशन के लिए यानी बियरिश पोजीशंस के लिए रेजिस्टेंस होंगे या फिर स्टॉप लॉस बोल सकते हो आप, एंट्री या री एंट्री पॉइंट भी बोल सकते हो सेलिंग पोजीशंस के लिए। और ये तीनों अपनी बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। रास्ते में कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिश पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ठीक है, तो निफ्टी तो हमने देख लिया भाई साहब। अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी में समझाया ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी फिलहाल सपोर्ट को चैलेंज कर रहा है, यानी इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। टाइम हो रहा है 9:58, 9:58 का टाइम हो रहा है। अभी जो लो बनाया है वो है 48655। फिलहाल 9:58 पे मैं देख पा रहा हूं 48706 709 के करीब चल रहा है ये। ठीक है, तो यानी बिल्कुल वो सपोर्ट को चैलेंज कर रहा है। ये सपोर्ट तोड़ने की ट्राई में लगा हुआ है। देखते हैं विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तोड़ पाता है या नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गया जी हम बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है जी। ओके, ये आ गया जी बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों, मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने व्यूज शेयर किए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से।
जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप विनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप, कम ऑन।